मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को है और हम लेकर हाजिर है अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार, जिसमें आज मैं बात कर रही हूं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, जो इन दोनों प्रचारक की भूमिका में आ गए हैं और उनका फोकस है दिल्ली की महिला वोटर्स। आम आदमी पार्टी ने कल दिल्ली के सिविक सेंटर में आयोजित महिला सम्मान कार्यक्रम जो है उसमें अपने लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत वहां से कर दी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस बार के दिल्ली सरकार के बजट में जब से मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का ऐलान हुआ है, सब जगह बस एक ही बात हो रही है कि दिल्ली में अब 7 की 7 सीट केजरीवाल की है। लेकिन ये सोचकर घर नहीं बैठना है, वो बहुत बदमाश है, क्या पता ईवीएम में कुछ कर रखा हो, लेकिन अगर उससे 10% वोट इधर उधर हो तो हमें 20% ज्यादा के लिए काम करना है। और ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने पतियों, भाइयों, पिता और इलाके के जो भी अन्य लोग हैं उस व्यक्ति को वोट देने के लिए मनाएं जो उनके लाभ के लिए काम कर रहा है। और अगर आपका पति मोदी मोदी करे तो उसे रात का खाना मत देना और अपने सिर की कसम दे देना। मतलब ये कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल। इसके बाद तो हर पति को अपनी पत्नी की बात माननी ही पड़ेगी। ये क्या है? क्या केजरीवाल का ये वोट मांगने का एक अलग अंदाज है या फिर उनका डर है? वैसे वो तो पहले ही कह चुके हैं ना अपने गठबंधन से कि 2024 नहीं बल्कि 2029 की तैयारी करिए। उधर बीजेपी केजरीवाल के इस कस्मे वादे पर चुटकी ले रही है और कह रही है कि कभी अपने बच्चों की झूठी कस्में भी खाई थी कि मैं कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा, लेकिन क्या हुआ वो सभी ने देखा। अब संवैधानिक पद पर बैठकर लगातार झूठ बोल रहे हैं आप, कस्मे वादे खिलवा रहे हैं। ये सब चलने वाला नहीं है। लोगों के मन में मोदी है और ये उन्होंने तय कर रखा है। पूरे देश का आशीर्वाद पीएम मोदी के साथ है। इतना ही नहीं, उधर बीजेपी नेता और आईटी सेल के जो है अमित मालवीय, उन्होंने तो ममता बनर्जी पर भी चुटकी ली और कहा कि ममता बनर्जी तो जय श्री राम का नारा सुनते ही गुस्से से नीली हो जाती थी, वो आज रामनवमी पर अवकाश घोषित कर रही हैं। ऐसा उन्होंने अपनी हिंदू विरोधी छवि को भुनाने के लिए किया है, लेकिन इसके लिए तो बहुत देर हो चुकी है। इससे भी जरूरी यह है कि वो ये सुनिश्चित करें कि रामनवमी के जुलूस पर कोई पथराव नहीं होगा। आज इसी पर कर रही हूं 5 का प्रहार कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल कस्मे वादे खिलवा रहे हैं उधर, और वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो किस तरह से बीजेपी के नेता जो हैं वो इस पर चुटकी ले रहे हैं। लेकिन एक एक कर जो तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं 5 का प्रहार के, वो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहे हैं। 5 का प्रहार का वो पहला सवाल कि 7 सीटों का बिगड़ा समीकरण, क्या इसीलिए केजरीवाल ये कसम वाली पॉलिटिक्स लेकर आए? दूसरा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर चेंज हो रहा है वो ये कि केजरीवाल की अपील का क्या असर होगा। तीसरा सवाल ये कि टीएमसी का एकला चलो से किसे फायदा और किसे नुकसान, उन्होंने लिस्ट जारी कर दी है, बता दिया उसमें, और कांग्रेस का गणित भी बिगड़ गया उनके गणित से। चौथा सवाल जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि टूट रहा है INDIA, अब आगे की होगी क्या रणनीति। पांचवा और अंतिम सवाल ये कि अपनों का कार्ड टिकट INDIA के लिए होगा क्या विकेट। ये देखने वाली बात होगी। ये वो तमाम सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द आज हमारी चर्चा रहने वाली है। ये तमाम सवाल होंगे, कई खास मेहमान होंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाती हूं एक छोटी सी रिपोर्ट। ये गाली क्यों दे रहे हैं पता है? मैं इनके सैकड़ों हजारों करोड़ रुपयों के घोटालों की पोल खोल रहा हूं। मोदी की गारंटी 24 जीतेगी बीजेपी। ये मोदी की गारंटी है दोस्तों। बीजेपी को प्रचंड जीत दिलाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। इस कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी कल बाबा विश्वनाथ की धरती पर पहुंचे। महादेव का आशीर्वाद लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी आज सपा के गढ़ में पहुंचे और परिवारवाद, भ्रष्टाचार पर जमकर गरजे। अब की बार 400 पार, अब की बार, अब की बार, अब की बार। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री मोदी 400 पार का नारा दे रहे हैं, तो वहीं जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे INDIA गठबंधन में दूरियां बढ़ती जा रही है। चाहे बिहार हो या बंगाल, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक INDIA गठबंधन में फूट की आहट आने लगी है। अब बंगाल ही देख लीजिए। दीदी ने खुला ऐलान कर दिया कि उनकी पार्टी TMC बंगाल में अपने दम पर हुंकार भरेगी। ममता बनर्जी ने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। पंजाब में मान सरकार ने पहले ही अपना दम दिखा दिया। तो इधर
दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल कुछ अलग ही करने में जुटे। पहले सुनिए कि केजरीवाल क्या कह रहे हैं। अगर आपका पति कहे मोदी तो बोलना शाम का खाना नहीं मिलेगा। जितनी माताएं हैं सारी माताएं अपने अपने बेटों को अपने सर की कसम खिलाएंगी कि इस बार केजरीवाल को वोट देनी है। सुना आपने केजरीवाल कैसे कस्में खिला रखी हैं। केजरीवाल अपने बयानों के बाद घिरते नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने केजरीवाल को चौतरफा घेर लिया। कभी अपने बच्चों की झूठी कसम खाकर कि मैं कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा और अब फिर संवैधानिक पद पर बैठकर लगातार झूठ बोल रहे हैं। 24 के लिए केजरीवाल ने अपना एजेंडा बिल्कुल साफ कर दिया है। केजरीवाल आधी आबादी के जरिए 7 सीटों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वही विपक्ष के सामने मोदी नाम का पहाड़ है। दिल्ली में चुनौती कम नहीं। बीजेपी ने पिछले चुनावों में क्लीन स्वीप किया था। अब देखने वाली बात होगी कि 24 के रण में बीजेपी 400 पार कर पाएगी या INDIA कुछ करिश्मा हो जाए, इसका इंतजार करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी पर और विस्तार से चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्टूडियो में पहले जो मेहमान हैं उनसे परिचय करवा देती हूँ। शहजाद पूनावाला हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए संजय मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुष्यंत नागर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और TMC के लीडर संजय सरकार भी इस वक्त हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले संजय मिश्रा जी, आप ही से शुरुआत करना चाह रही हूँ, क्योंकि बड़े कस्बे, वादे, प्यार, वफा, न जाने क्या क्या आप खिलवा रहे हैं महिलाओं को। आपकी पत्नी भी आपको कोई कसम तो नहीं खिलवा रही है? ये क्या है? ये किस तरह की पॉलिटिक्स लेकर आए हैं आप लोग? इसलिए तो आए हैं, उन्होंने भेजा। नहीं हिमानी जी, देखिए कसम तो लोग तोड़ देते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल कसम देते भी हैं और लेते भी हैं, और दोनों ही बड़ा मजबूत होता है। वो देखा कांग्रेस के साथ वाली। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी शुरुआती से ही कसम तोड़ने की आदत रही है उनकी, चाहे वो पंडित के द्वारा दिलाया गया कसम हो, वो सब तोड़ देते हैं, वो मानते ही नहीं किसी चीज को। लेकिन एक दिल्ली के अंदर एक जो परिवार है जिसके मुखिया अरविंद केजरीवाल हैं, मैं समझता हूँ एक मजबूत परिवार है। और जो संवाद है दोनों के बीच में, अरविंद केजरीवाल जी के और अपने परिवार के सदस्यों के बीच में, एक बड़ा संदेश देता है ये देश को, और ये एक मजबूत संदेश है। और मैं समझता हूँ कि दिल्ली की जनता इस चीज को जानती भी है और देश की जनता भी इस चीज को जानती है। और देश की जनता स्वाभाविक है कि देश की जनता जानती है, बिल्कुल। ठीक है, अब एक एक कर चलते हैं। पहले इस पर जवाब ले लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। लेकिन कहीं वो महिलाएं जिनसे आप कस्में वादे ले रहे थे, आप ही की तरह कसम ना निभाएं वो। लेकिन शहजाद जी, आप लोग 400 पार की बात कर रहे हैं, नारा दे रहे हैं, लेकिन ये आपके कोर वोटर्स को इस ओर करने में लगे हुए हैं, उनको लुभाने के लिए। खैर, वैसे तो महिला जो हैं, महिलाएं वो हर किसी के मैनिफेस्टो में होती हैं, उनके लिए खास योजनाएं, तमाम तरह की चीजें होती हैं। लेकिन इनको किस तरह से आप देख रहे हैं, जो कसम वाली पॉलिटिक्स आई है? देखिए, ऐसा परिवार का सदस्य हो जो अपने बच्चों की कसम खाकर बोले कि मैं कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाऊंगा, और फिर जाकर कांग्रेस से गठबंधन कर ले, लालू से हाथ मिलाऊंगा नहीं, फिर जाकर लालू से गठबंधन कर ले। और मैं तो समझता हूं, देखिए उन्होंने क्या बोला है कि खाना मत दीजिएगा, क्योंकि वैसे भी पैग और चखने का व्यवस्था तो इन्होंने किया था ना। अब ये हो सकता है कि उन्होंने महिलाओं से पूछा था ठेका खोलते वक्त, 2-2, 3-3 ठेके मोहल्ले में महिलाओं से पूछने वाले थे। स्वराज योजना याद है इनकी, कि हम पूछेंगे फिर ठेका खोलेंगे। ठेका तो ऐसे ही खोल दिया था, स्कूल खोली ना खोली हो। और इसीलिए मैं कहता हूं कि देखिए, आज ये लोग घर में कलेश कराने से अच्छा अपने गठबंधन का कलेश तो पहले सॉल्व कराओ। बंगाल में कलेश, ओमर अब्दुल्ला का कलेश, महाराष्ट्र में कलेश, केरल में कलेश, कलेश ही कलेश है। और इसीलिए एक तरफ तो हमारा गठबंधन है जो 400 की ओर बढ़ रहा है, और यहां पर देखिए ना क्या हो रहा है, लगातार एक दूसरे को गाली देना, अपमानित करना। अब मैं आज ही की बात बता रहा हूं, ममता दीदी ने सारी टिकटें जारी कर दी। मैं तो पूछना चाहता हूं महिलाओं का, क्योंकि आपने उठाया, संदेश खाली पर प्रियंका वाड्रा इसीलिए तो चुप रही कि कुछ तो खैरात मिल जाए TMC से, और TMC रही जो खैरात देने से रही, एक सीट नहीं दिया। और संदेश खाली पर इसीलिए तो चुप रहे। खड़गे जी ने तो संदेश खाली को डिफेंड भी किया, हालांकि अधीर रंजन चौधरी का अलग स्टैंड था। तो मैं समझता हूं कि इनके कलेश खुद निपटाएं, घर में कलेश ना लगाएं। दुष्यंत जी,